दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रहमत खान। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं लुधियाना के रजौरी गार्डन में और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं कोली कोरी समाज समिति के चेयरमैन विक्रम सिंह जी और कन्हैया लाल जी। आज हम बाबा साहब जी की जो जीवनी है उस पर चर्चा करेंगे और 26 जनवरी को लेकर इस पर भी चर्चा की जाएगी। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है कन्हैया लाल जी। नमस्कार सर। जय कबीर, जय संविधान, जय बाबा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 16 की, जिसने आज हमारे विचार लेने आए हैं। तो सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। 26 जनवरी मैच कुछ दिन ही दूर है, तो क्या कहना चाहेंगे 26 जनवरी पर? सर। 26 जनवरी 1950 जो हमारा एक, जैसे हमारे हम त्यौहार मनाते हैं, उसी तरह ये 26 जनवरी 1950 में भी हम एक त्यौहार की तरह ही मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी ने लिखा था। इससे पहले हमारे देश में अंग्रेज़ों के कानून चलते थे। 26 जनवरी 1950 में जब ये संविधान लागू हुआ, तो अंग्रेज़ों के कानून जो थे उनको हटा के हमें अपने देश के संविधान लागू किए। तो ये जो 26 जनवरी 1950 गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं, उसमें हमारे देश के राष्ट्रपति जो लाल किले में तिरंगा झंडा जो हमारे देश की शान है उसको लहराते हैं और अपने देश के लोगों को संबोधन करते हैं। इसमें अपने हमारे देश की जो तीनों सेनाएं, जल थल जल वायु सेनाएं, वो अपने अपने दिखाते हैं, अपने अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हैं। तो रही साहिब बाबा साहब जी ने जब ये संविधान लिखा तो उसमें सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया था, अपने अपने धर्मों के प्रति आज़ादी का दिया था। तो जो बाबा साहब के जीवन में भी बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव आए। जब उन्होंने अपनी पढ़ाई की, अपने बच्चों का पढ़ाई जब पूरी की, तो उन्हें भी अपने जातिवाद का बहुत ही बड़ा सामना करना पड़ा था। इसलिए जब हमारे देश में SC ST वर्ग के लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था और साथ बराबर बैठने का अधिकार नहीं था, तब उस समय बाबा साहब ने ये संविधान तैयार किया। उसमें सभी लोगों को अपना समानता का अधिकार दिया। सर, आज की जो युवा जो जनरेशन है, क्या अपने इतिहास को कहीं ना कहीं भूलती हुई नज़र आ रही है? सर बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो आजकल का यूथ है, जनरेशन है, वो कहीं ना कहीं बाबा साहब के जो द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है इसको पढ़ने का, जिससे बच्चों को अपने मौलिक अधिकारों के बारे में पता लगता है। बाकी कुछ है कि जो सरकारें हैं, इनमें से अपने जो अधिकार हैं उनको हटाने की कोशिश कर रही हैं। जैसे अभी फ़िलहाल ही आरक्षण खत्म करने की किया गया है। हमारे SC ST को बहुत ही ज़्यादा नुकसान का सामना करना है। विक्रम सिंह जी, जिस तरीके से SC ST वर्ग के जो लोग हैं दूसरी तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? लोग गुमराह हो रहे हैं जी, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। सरकार चाहती है कि भी लोग गुमराह हों, लोगों का ध्यान ही ना पड़े कि भी लोग समाज के बारे में सोचें, जिसमें पढ़ाई की बहुत ज़रूरत है लोगों को। जब तक बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे ऐसे ही गुमराह होते रहेंगे। सर, लोग जो हैं, जो जनता है, जो SC ST वर्ग के लोग हैं, लगातार उनके ऊपर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, लगातार बाबा साहब की प्रतिमा को ध्वस्त किया जा रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल आपकी बात सही है। ये ना जो शरारती लोग जो हैं, कुछ राजनीतिक लोग हैं, इन्होंने ना इन बच्चों के हाथ में ये जो मोबाइल वगैरह पकड़ा दिए हैं, ये इसलिए पकड़ाए हुए हैं कि भी बाबा साहब की तरफ बच्चों का ध्यान ही ना जाए, संविधान की तरफ ध्यान ही ना जाए बच्चों का। जब तक बच्चों को संविधान के बारे में नहीं पता होगा तो बच्चे क्या जानेंगे। ये डब्बी के अंदर दिमाग बंद कर दिया। जब तक इस मोबाइल को बच्चे नहीं छोड़ेंगे और इस संविधान की तरफ नहीं ध्यान करेंगे, बाबा साहब की हर बात को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, तब तक बच्चे गुमराह होते रहेंगे। सर, लगातार हिंदुस्तान में अलग अलग तरीके से कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और लगातार हर तरीके से कानून, जिस तरीके से NRC को लागू किया गया, जिस तरीके से हाहाकार मची, उसके बारे में आपका क्या कहना है? शायद आपको पता हो, जिस टाइम नोटबंदी लगी थी, किसके ऊपर जुल्म हुआ है? गरीब, मजबूर, ऐसी परिवारों में। कोई भी
अमीर इंसान लाइन में नहीं लगा बैंकों में, हर गरीब आदमी लाइन में लगा है और गरीब परिवारों की मौतें हुई हैं। और जितने भी कानून हमारे देश में लगाए गए, जब से सरकार बदली है, जब से कानून लगाए गए काले कानून, ये गरीब के हित की नहीं है। कमज़ोर को और कमज़ोर किया जा रहा है, ताकतवर को और ताकतवर किया जा रहा है। जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसको पैसे वाला बनाए जा रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है उनको और दबाया जा रहा है। और सरकार नहीं चाहती कि भी जो हिंदुस्तान के लोग हैं एक बनकर रहें। सिखों को भड़का रहे, आपस में लड़ा रहे, मुसलमानों को भड़का रहे हैं, आपस में लड़ा रहे, ईसाइयों को भड़का रहे हैं, आपस में लड़ा रहे। जिस दिन हमारे देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक बनकर रहने लगे, ये राजनीतिक लोगों की पॉलिसी खत्म हो जाएगी और देश स्वतंत्र पूरा आज़ाद महसूस करेगा। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से लोग जो हैं वो अपने आप को दूसरी जाति में या दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो एनआरसी जैसे जो काले कानून हैं, अगर क्या आने वाले टाइम में ये अगर लागू होते हैं तो इनके साथ आपको क्या लगता है कि उनके साथ भी भेदभाव जो है वो पूरा प्रूफ कर दिया जाएगा, पता लग जाएगा इसका कि असल बात क्या है, असल धर्म के लोग क्या हैं, या इसी तरीके से लोग अपने संविधान को, अपने देश को या अपने इतिहास को भूलते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल सही बात है सर। जब ये जैसे मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो उनके लिए कि जब ये एनआरसी लागू होगा तो उनकी सिटीजन की पहचान होगी, तो उस समय जिस प्रकार हमारे साथ व्यवहार होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर मेरी यही सबसे यही गुजारिश है कि अपने ही लोगों के बीच रहो, अपने ही समाज के लोगों में रहो, उन्हीं के साथ रहो, तो जो आने वाले हम एक साथ रह सकें, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख है, कोई भी है, अपने धर्म के साथ जुड़ के अपना रहो, अपने समाज के साथ रहो, जिससे हम आने वाले समय में अपनी एकता बना के रखें, क्योंकि सरकारें इस जो ये कानून है उसमें विफल हो सकती। सर लगातार कुछ सालों से लड़कियों पर, महिलाओं पर रेप केस जो है बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से यूपी में एक लड़की को रात को जला दिया जाता है और लगातार दलित समाज, SC वर्ग के जो लोग हैं उनके साथ लगातार जो उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उस पर आपका क्या कहना है? सर ये दलित समाज को शुरू से ही अपने प्रताड़ित किया जा रहा है, कोई ये नई बात तो नहीं है, पर ये कि दलित SC ST OBC समाज जागरूक होने के बजाय और नीचे चला जा रहे हैं। पर मैं उन लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ, आगे बढ़े, हिम्मत रखें, संगठन बना के रखें। जैसे बाबा साहब ने कहा है कि संगठित रहो, सुरक्षित रहो, आगे बढ़ो और अपने बच्चों को अच्छे से ज़्यादा शिक्षा करो, जबकि वो अपने अधिकारों को, अपने मौलिक अधिकारों को समझ सके और आगे देश को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग। सर क्या कहना चाहेंगे, आने वाले 2024 में इलेक्शन है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर जैसे कि आज का जैसे माहौल चल रहा है, हमें देश में जितने भी धर्मों के लोग हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी कम्युनिटी के लोग हैं, सबको एक साथ आने की ज़रूरत है, जिससे हम अपने देश को, अपने संविधान को बचा सकें। क्योंकि ये जो 2024 का इलेक्शन है, इसमें कुछ सरकारें ऐसी हैं जो हमारे देश को तोड़ने की कोशिश में है, हमारे संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है। तो हम सबका यही है कि हम हर कम्युनिटी के लोग, हर धर्म के लोग एक साथ आएँ, अपने देश को और बाबा साहब के ने जो हमें ग्रंथ दिया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको बचाने में कामयाब हों। जैसे जो कुछ सरकारें इस देश को तोड़ने में नाकामयाब हो जाएं। फिलहाल में जैसा कि आपने देखा कि भी राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक जो यात्रा की है, उन्होंने भारत को एक जो नारा दिया है कि भी नफरत के बाज़ार में हम प्यार के दुकान खोलेंगे, बहुत ही अच्छा है। इसमें सभी धर्मों के लोग जुड़े हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। एज ए मैं पॉलिटिशियन के हिसाब से नहीं, पर जो भी उन्होंने किया, जो यात्रा की है, वो बहुत ही अच्छी है। देश को एक अच्छा संदेश दिया है, लोगों को अच्छा संदेश दिया, हर धर्म के लोग उसमें शामिल हुए और यही है कि भी देश को हमने जोड़ के रखना है, सभी लोगों को आपस में एकता बना के रखनी है। इसलिए
बाबा साहब के संविधान को हमने पढ़ना है, अपने बच्चों को भी पढ़ाना है, जिससे हमारे बच्चे भी अपने बाबा साहब के जो संविधान है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझ सकें और उसी के हिसाब से देश को आगे बढ़ाने में कामयाब हो। सर कई जगह हमने ये देखा है कि कुछ जो नेता हैं, जो कुछ पॉलिटिकल लीडर हैं, वो कहीं ना कहीं अपने इतिहास को भूलते हुए नज़र आ रहे हैं। लगातार हम सोशल मीडिया पे ये देखते रहते हैं कि किस तरीके से कभी जन गण मन जो है उनको गलत पढ़ा जाता है या उनको मालूम ही नहीं है गणतंत्र दिवस को, स्वतंत्र दिवस, ऐसा कुछ कहते हुए नज़र आते हैं और फिर वही लोग हमारे देश हित की बातें करते हैं। उनके बारे में आपका क्या कहना है? सोशल मीडिया में सर कुछ लोग ऐसे हैं कि माइंड वॉश करने का जो एक जरिया चला है, कोई वीडियो को काट कूट के ऐसे दिखाना कि जिससे लोग भ्रमित हो जाएं, अपने जो संविधान को ना या उनको नज़रअंदाज करें। ऐसे बहुत से लोग हैं जो देश में ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं जिससे हमारे संविधान को यानी कि बाबा साहब की नीतियों के बारे में पता ना लग सके। इसलिए मेरे तो यही मैसेज है आज का यूथ है तो सोशल मीडिया में ध्यान ना दें, अपने माइंड से अपने दिमाग से सोचें और हर घर में बाबा साहब के संविधान को हर बच्चे को पढ़ना चाहिए। कहीं ना कहीं युवा नौजवान जो है वो आज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा व्यस्त है कि कहीं ना कहीं अपने इतिहास को भूलती हुई नज़र आ रही है। लगातार सोशल मीडिया पे हमें आए दिन देखने को मिलता है कि जो युवा नौजवान है वो अपने इतिहास को भूल रहा है। सर वो बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस प्रकार देश के हालात में जैसे नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, कामकाज की कमी आ रही है, कोरोना के बाद जैसे व्यापार में बिल्कुल गिरावट आई है, तब से लोग ज़्यादातर मोबाइलों में फ्री टाइम में मोबाइल देखते हैं, सोशल मीडिया जो चलती है खबरें, उससे उनका कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट होता है। तो हमें इस चीज़ में नहीं जाना चाहिए, अच्छी बातें बच्चों को भी दिखानी चाहिए और खुद भी अपना देश के बारे में सोचना चाहिए। सर लगातार दिल्ली से यूपी और यूपी से पंजाब की ओर पीला पंजा सरकार का बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर ये जो सरकारें जिस प्रकार जो एक कानून है, जैसे एनआरसी है, ये अग्निवीर जैसी योजनाएं या काले कानून हम कह सकते हैं, ऐसे कानून हमारे ऊपर थोपे जाएंगे। और जो ये आपने बात की है घरों को तोड़ने की कोशिशें कर रही हैं, घर टूटे यूपी में टूटे हैं, जैसे पंजाब में जलंधर शहर में बहुत सारे मकान तोड़े गए। यह तोड़ने के पीछे कहीं ना कहीं इनका यही मकसद है, जो पुराने जो लोग हैं उनके इतिहास को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए ये अपना जो पुराने घर हैं, जो आज़ादी के पहले से जो बने लोग रह रहे हैं, उनको उनके मकान गिरा कर उनके इतिहास को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे कानूनों से हमें डटकर सामना करना चाहिए। जिस प्रकार एनआरसी का विरोध पूरे लोगों ने किया था, देश के लोगों ने इकट्ठा होकर किया था, उसी प्रकार जो इस प्रकार के कानून हमारे ऊपर सरकारें लाती हैं, उसका हमें डटकर सामना करना चाहिए। उन्हें मैं यही सरकारों को यही कहने चाहते हैं कि देश जो है बाबा साहब के द्वारा बनाए गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के द्वारा चलेगा, ना कि उनके अपने निजी फैसलों। विक्रम सिंह जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आने वाले वक्त में देश में काफ़ी ज़्यादा हबड़ा दबड़ी का माहौल है, तो उस पर आप क्या कहेंगे कि आने वाला जो वक्त है 2024 में भी इलेक्शन है, तो क्या लगता है आपको कि कैसा देश का माहौल होगा? मैं अपने देशवासियों से एक बात कहना चाहता हूँ। हमारा जो हिंदुस्तान है एक गुलदस्ता है जिसमें हर धर्म, हर जाति, हर मजहब के लोग रहते हैं। और इस गुलदस्ते को जो राजनीतिक लोग हैं वो तोड़ना चाहते हैं, वो ऐसी हरकतें ना करें। कल को उनको रास्ता नहीं मिलेगा, हिंदुस्तान से भाग भाग कर वो अपनी जान छुड़ाते मिलेंगे। क्योंकि जिस दिन हमारे धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सभी भाई जुड़ जाएंगे, उनको किसी ने वोट नहीं डालना। और ये दिमाग से निकाल दें कि भी हमारे आपस में फूट डलवाने से उनकी जीत हो जाएगी। ठीक है, कुछ सालों से वो राज कर रहे हैं और उन्होंने किया भी है और अपनी मनमानी की है, अत्याचार किया है, मजदूर भाईचारे को बिल्कुल जमीन के साथ जोड़ दिया। मजदूर भाईचारे को मैं बार बार विनती करता हूँ कि ऐसे शातिर लोगों से बचो। इन लोगों से अगर डरोगे ना तो ये इन्होंने और डराना और दबाना है। इसलिए
इनसे डरने की जरूरत नहीं है। हमने बाबा साहब के संविधान को पढ़ा है, सुना है, बहुत से टीवी वगैरह में ही बताते हैं। तो इसलिए बाबा साहब के संविधान के मुताबिक ये जो लोग हैं, जब तक हम इनको वोट डालते रहेंगे ये हमारे सिर पे राज करते रहेंगे। और रहमत जी, मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जब तक हमारे लोगों में एकता नहीं है, हमारे लोग आपस में एक मिल बनकर नहीं रहेंगे, तब तक ये राज करते रहेंगे। एक बार कोशिश करके देखें, आज जो इलेक्शन आ रहे हैं 24 के, इसमें कोशिश करके देखें कि इनको वोट न डालें। मैं कहता हूँ ये जीरो हो जाएंगे और ये जो जितने भी कानून इन्होंने लागू किए थे हमारे ऊपर, वो सब खत्म हो जाएंगे। और ये काले कानूनों की जो पॉलिसी लेकर आए थे, हमारे लोगों पे अत्याचार हुए हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए मैं अपने भाइयों से विनती करना चाहता हूँ कि भी कोई भी इन लोगों को वोट ना डाले। और ये जो राजनीति जो है, गंदी राजनीति जो है, मैं इसको राजनीति को गंदी राजनीति कहूँगा कि भी उस पार्टी से जोड़ लिया, उस पार्टी से बदला ले लिया। ये जितने भी पार्टी से जो जा रहे हैं ये सब ठग बंदे हैं, ईमानदार बंदा कोई नहीं है। और वो ये चाहते हैं कि इन्हीं को वोट डालें और वो राज करें। इसलिए इनका राज खत्म करो, सब एक हो जाओ, बाबा साहब का ध्यान रखो। बाबा साहब का संविधान है, उसकी तरफ अमल करते हुए हमने अपने देश की पूरी जिम्मेवारी समझनी है। अपना देश जो सोने की चिड़िया था रहेगा और हम सब ने रखना है। जय हिंद, जय भारत। तो ये हमारे साथ कोली कोरी समाज के चेयरमैन विक्रम सिंह जी और कन्हैया लाल जी थे। और बाबा साहब की जीवनी पर जो चर्चा हुई है, इस पर आपका क्या कहना है? मैं कैमरामैन रिंकू सिंह के साथ रहमत खान, न्यूज़ 16 टुडे।